प्रिय मित्रों, हम अपनी श्रृंखला कर्म का अकाट्य सिद्धांत का ये दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इस श्रृंखला को एक अन्य सत्य घटना के साथ आगे बढ़ाते हैं। उड़िया बाबा बड़ी ऊंची कमाई के धनी थे। अखंडानंद जी सरस्वती उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वे आपस में चर्चा भी किया करते थे। उड़िया बाबा ने एक दिन सुबह एक मृत पुजारी को सामने खड़े देखकर पूछा, अरे बांके बिहारी के पुजारी, तू तो मर गया था, तू सुबह सुबह इधर यमुना किनारे कैसे आया? उसने कहा, बाबा मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मैं मर गया हूँ और संकल्प से आपको दिख रहा हूँ। मैं प्रेत शरीर में हूँ। मेरे घर वालों को बुलाना और जरा बताना कि उन्हें सुखी करने के लिए मोहवश मैंने ठाकुर जी के पैसे चुराकर घर में रखे थे। धर्म के पैसे चुराए थे, इसलिए मंदिर का पुजारी होते हुए भी मेरी सद्गति नहीं हुई। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बेटे से कहिए कि फलानी जगह पर थोड़े से पैसे गड़े हैं, उन्हें अच्छे काम में लगा दे और बांके बिहारी के मंदिर के पैसे वापस कर दे ताकि मेरी सद्गति हो सके। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। था तो मंदिर का पुजारी, किंतु अपने दुष्कर्म के कारण उसे प्रेत होना पड़ा। प्रिय मित्रों, संत की अवहेलना का कैसा दुष्परिणाम होता है, आइए इस पर एक छोटी सी सत्य घटना सुनते हैं। आत्मानंद की मस्ती में रमण करने वाले किन्हीं महात्मा को देखकर एक सेठ ने सोचा कि ब्रह्मज्ञानी की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है, चलो अपने द्वारा भी कुछ सेवा हो जाए। यह सोचकर उसने अपने नौकर को आदेश दे दिया, रोज शाम को महात्मा जी को दूध पिलाकर आया करो। नौकर क्या करता था कि दूध के पैसे तो जेब में रख लेता था और छाछ मिल जाती थी मुफ्त में तो नमक मिर्च मिलाकर छाछ का प्याला बाबा जी को पिला आता। एक बार सेठ घूमते घामते महात्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, बाबा जी हमारा नौकर आपको रोज शाम को दूध पिला जाता है ना? बाबा जी ने कहा, हाँ पिला जाता है। बाबा जी ने विश्लेषण नहीं किया कि क्या पिला जाता है। नौकर के व्यवहार से महात्मा जी को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, किंतु प्रकृति से संत की अवहेलना सहन नहीं हुई। समय पाकर उस नौकर को कोढ़ हो गया, समाज से इज्जत आबरू भी चली गई। तब किसी समझदार व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई बात क्या है? चारों ओर से तू परेशानी से घिर गया है। उस नौकर ने कहा, मैंने और कोई पाप तो नहीं किया, किंतु सेठ ने मुझे हर रोज एक महात्मा को दूध पिलाने के लिए कहा था, किंतु मैं दूध के पैसे जेब में रखकर उन्हें छाछ पिला देता था, इसलिए यह दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। एक अन्य बड़ी ही विलक्षण सत्य घटना इस प्रकार है। आज से करीब 40-45 साल पहले की एक घटित घटना है। मकराना की एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, दीवालों में दरारें पड़ गई थीं, ऊपर पतरे थे, आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापस आकर देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। यह भयंकर दृश्य देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पे फेंक रहा है और नाग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा है। माँ चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें एक निशानेबाज था, ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का धंधा करता था। वह बोला, मैं सांप को निशाना मारकर खत्म करूंगा, लेकिन निशाना चूक जाए और बच्चे को चोट लग जाए तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे विषधर बैठा है, ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ इनकार करेगी। वह सहमत हो गई और बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा, सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया है। उन्होंने उसे उठाकर बाढ़ में फेंक दिया। रात हुई, वह ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली, मूर्छित सांप सचेतन हो गया और आकर ऊंट वाले के पैर में डस कर चला गया। सुबह में लोग देखते हैं तो ऊंट वाला मरा हुआ है। दैवयोग से सर्प विद्या जानने वाला एक आदमी वहां ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप को यहाँ बुलाकर
जहर तो वापस खिंचवाने की विद्या मैं जानता हूँ। यहाँ कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूं और वार्तालाप करा दूं। मकराना गांव में से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप के जीव को बुलाया। उससे पूछा गया, इस ऊंट वाले को तूने काटा है? सांप ने कहा, हाँ। इस बेचारे को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा वह सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं इससे बदला न लूं। वह बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तो तुमने कुछ नहीं किया। सर्प बोला, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था, वह भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपए लिए थे, लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी भद्दी योनियों में भटकना पड़ रहा है। संयोगवश वह सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफी ले रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मुट्ठियां फेंक फेंक कर वह मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्जा नहीं चुका सका। उसकी वह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला वह होता कौन है? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा। मैंने इसका बदला लिया। सर्प विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। सर्प ने कहा, मैं तुम्हारा कहना तो मानूं तो तुम भी मेरा कहना मानो। मेरी तो वैर लेने की योनि है और कुछ नहीं तो न सही मुझे यह ऊंट वाला 500 रुपए देवे तो अभी इसका जहर खींच लूं। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपए लिए थे, 2 जन्म और बीत गए, उसके सूद के 200 रुपए मिलाकर कुल 500 लौटाने हैं। किसी सज्जन ने 500 रुपए उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में गया, वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊंट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊंट वाला जिंदा हो गया। यह बिल्कुल सत्य घटित घटना है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मासिक पत्रिका कल्याण में यह घटना छपी थी। इस कथा से स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सिर पर कर्जा चढ़ाकर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋण बंधन चुकाना ही पड़ता है। अतः निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करें और अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, इसी घटनाक्रम में एक और सत्य घटना का श्रवण करते हैं। अहमदाबाद शाहीबाग में डफ नाला के पास हाईकोर्ट के एक जज सुबह में दातून करते हुए घूमने निकले। नदी की तरफ 2 मनचले जवान आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक ने सिगरेट सुलगाने के लिए जज से माचिस मांगी। जज ने इशारे से इनकार कर दिया। थोड़ी देर इधर उधर टहलकर जज हवा खाने के लिए कहीं बैठ गए, लेकिन उन दोनों को देखते ही रहे। इतने में वे मनचले हंसी मजाक तूतू मैं करते हुए लड़ पड़े। एक ने रामपुरी चाकू निकालकर दूसरे के शरीर में घुसेड़ दिया, खून कर डाला और पलायन हो गया। जज ने पुलिस को फोन आदि सब किया होगा। खून का केस बना। सेशन कोर्ट से वह केस घूमता घामता कुछ समय के बाद आखिर हाईकोर्ट में उन्हीं जज के पास आया। उन्होंने केस जांचा तो पता चला कि केस वही है। उस दिन वाली घटना का उन्हें ठीक से स्मरण था। उन्होंने अपराधी को देखा तो पाया कि यह उस दिन वाला युवक तो नहीं। वे जज कर्मफल के अकाट्य सिद्धांत को मानने वाले थे। वे समझते थे कि लोभ, रिश्वत या और कोई भी अशुभ कर्म पाप कर्म करते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन समय पाकर उसका फल भोगना ही पड़ता है। कुछ समय के लिए आदमी किन्हीं कारणों से चाहे छूट भी जाए, लेकिन देर सवेर कर्म का फल उसे मिलता है और अवश्य मिलता है। जज ने देखा कि यह आदमी कोई बूढ़ा है, जबकि खून करने वाला युवक तो जवान था। उन्होंने बूढ़े को अपने चैम्बर में बुलाया। बूढ़ा रोते रोते कहने लगा, साहब, डफनाला के पास साबरमती का किनारा, यह सब घटना मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। भगवान की कसम, मैं निर्दोष मारा जा रहा हूँ। जज सत्वगुणी थे, सज्जन थे, निर्मल विचारों वाले एवं खुले मन के थे, निर्भय थे।
निस्वार्थी और सात्विक आदमी निर्भय रहता है। उन्होंने बूढ़े से कहा, देखो, तुम इस मामले में कुछ नहीं जानते, यह ठीक है, लेकिन सेशन कोर्ट में तुम पर यह अपराध बिल्कुल फिट हो गया है। हम तो केवल कानून का पालन करते हैं, अब इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। इस केस में तुम नहीं थे, ऐसा तो मैं भी कहता हूँ, फिर भी यह बात उतनी ही निश्चित है कि अगर तुमने जीवन भर कहीं भी किसी इंसान की हत्या नहीं की होती तो आज सेशन कोर्ट के द्वारा ऐसा सटीक केस तुम पर बैठ ही नहीं सकता था। काका, अब सच बताओ, तुमने कहीं न कहीं, कभी न कभी अपनी जवानी में किसी व्यक्ति को मारा था? उस बूढ़े ने कबूल करते हुए कहा, साहब, अब मेरे आखिरी दिन हैं, आप पूछते हैं तो बता देता हूँ कि आपकी बात सही है। मैंने 2 खून किए थे और रिश्वत देकर छूट गया था। जज बोले, तुम तो रिश्वत देकर छूट गए थे, लेकिन जिन्होंने लिया उनसे फिर उनके बेटे लेंगे, उनकी बेटियां लेंगी, कुदरत किसी न किसी हिसाब से बदला लेगी। तुम वहां देकर छूटे तो यहाँ फिट हो गए। उस समय लगता है कि छूट गए थे, लेकिन कर्म का फल तो देर सवेर भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल जब भोगना ही पड़ता है तो क्यों ना बढ़िया कर्म करें ताकि बढ़िया फल मिले। बढ़िया कर्म करके भगवान को ही क्यों ना दे दें ताकि भगवान ही मिल जाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। मनुष्य अगर सावधान होकर सत्व गुण नहीं बढ़ाता है, अपितु जो आया सो खा लिया, जो मन में आया सो कर लिया और इसी तरह विषयों, विकारों, पापों तथा बुराइयों में जिंदगी बिता दी, तो उसे भयंकर नरकों में जाना पड़ता है, बहुत दुखद कष्टप्रद योनियों में गिरना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को अपना भविष्य अंधकार में नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो जैसी हालत सुलेमान प्रेत की हुई, वैसी हालत एक प्रेत की नहीं, कईयों की होती है। एक सत्य घटना इस प्रकार है, सुलेमान प्रेत को बंधन कैसे हुआ और उसकी मुक्ति कैसे हुई, इस बात को जानकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिख पंथ में राडा वाले संत ईश्वर सिंह महाराज के यहाँ मनमोहन नाम के बालक को लेकर उसके माता पिता आए। मनमोहन को एक प्रेत ने सताया था। उस प्रेत से जो बातें पूछी गईं वे रोमांचकारी भी हैं और आश्चर्यकारक भी। इसके साथ ही ये बातें हमारे पवित्र पुराणों की सत्यता की भी पुष्टि करने वाली हैं। ईश्वर सिंह महाराज ने उस बालक को एकांत कक्ष में ले जाकर उसके शरीर में प्रवेश किए हुए प्रेत से पूछा, तू इसमें घुसा है तो आखिर तू है कौन? उसने कहा, मैं प्रेत हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुलेमान है। सच बता, तू कहाँ का है? मैं ईरान का हूँ। तू ईरान का है तो इधर कैसे आया? जब नादिर शाह अब्दाली भारत को लूटने के लिए आया था तब उसके साथ मैं भी हिंदुस्तान चला आया। वह तो हिंदुस्तान को लूट कर चला गया, लेकिन मैं यहीं रह गया। मैंने एक औरत को पटाकर उसके साथ शादी कर ली। फिर क्या हुआ? मैं उसके साथ रहने लगा। हमारे 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उसमें से मेरी एक खूबसूरत युवती लड़की का संबंध किसी हिंदू तांत्रिक के साथ हो गया। वह टोने टोटके का काम भी करता था और पाखंड भी रचाता था। मैंने लड़की को बहुत समझाया कि उसके साथ संबंध न रखे, लेकिन वह नहीं मानी। उधर तांत्रिक को भी धमकाया, लेकिन मैं उससे सफल नहीं रहा। उस जमाने के शासकों से मिला और शासन की ओर से प्रयत्न करवाया, लेकिन उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। इस चिंता में मैं बीमार हो गया। बुढ़ापा भी नजदीक आ गया था। ऐसी हालत में मेरा मृत्यु काल निकट आ गया। अच्छा सुलेमान, तो तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह बताओगे? हाँ, मेरी आंखों से झरझर पानी बहने लगा। मेरी जबान बंद हो गई। दिल में प्रतिशोध की आग मुझे तपा रही थी। हे खुदा ताला, तेरी रहमत चाहता हूँ कि जिस तांत्रिक ने मेरी लड़की के साथ गलत संबंध जोड़ा है उसको कैसे भी करके ठीक करने का कोई मौका मिल जाए। इस प्रकार प्रतिशोध की आग में तपते तपते, प्रार्थना करते करते मेरे प्राण निकल गए। प्राण निकलने के वक्त तुमने क्या देखा सुलेमान? मैंने 4 यमदूत देखे। वे छाया पुरुष थे, उनका साकार रूप नहीं था। कई लोगों को यमदूत दिखते हैं, तब वे समझ लेते हैं कि अपना मृत्यु काल आ गया है।
लाल जी महाराज नाम के एक संत थे। उन्होंने कई अनुष्ठान किए, 24 साल तक मौन रहे। उनका एक भक्त अचानक दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत की घड़ियां गिन रहा था। लाल जी महाराज वहां पहुंचे। थोड़ी बातचीत के बाद भक्त चीखा, महाराज महाराज, मैं मरा, वे मुझे लेने आ गए हैं। महाराज ने पूछा, कहाँ हैं? भक्त, मेरी खाट के पाए के आगे। महाराज उधर गए। भक्त बोला, वे दाईं तरफ आ गए। महाराज वहां गए। भक्त ने कहा, महाराज अब वे सिरहाने के पास आ गए हैं। महाराज ज्यों ज्यों घूमते गए त्यों त्यों यमदूत भी अपनी जगह बदलते गए। महाराज ने भगवान नाम कीर्तन किया, आसपास में अपनी पवित्र दृष्टि फैलाई और शुभ संकल्प किया। फिर वह भक्त बोला, महाराज वे चले गए। उसकी अकाल मृत्यु टल गई। बाद में वह आदमी कई वर्षों तक जीवित रहा। यह तो अभी की इस जमाने की ही बात है। वे महाराज अभी विद्यमान हैं। उनका वह भक्त बहेरामपुर अहमदाबाद में था। वह सिटी बस में ड्राइवर था और किसी सड़क दुर्घटना में उसकी ऐसी दशा हुई थी। उधर सुलेमान प्रेत ने कहा, मैंने 4 बड़े डरावने यमदूत देखे। मैं तो इस देह से अपनी रूह निकालना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी पिटाई की और मुझे बलात् निकाल कर ले गए। मारते पीटते, यातना देते देते यमदूत मुझे यमराज के पास ले जाने लगे। वहां पहुंचाने में 1 साल का अंतर रखा। साल भर के बाद मैं वहां पहुंचा। फिर क्या देखा? यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और उसने मेरे कर्मों की कहानी उन्हें सुनाई। उसे सुनकर यमराज ने कुंभीपाक नरक में भेजने की आज्ञा दी और मुझे वहां ले जाया गया। वहां क्या होता है, क्या तुम ठीक से सच्चाई से बता सकते हो? हाँ, वहां धरती से 86,000 योजन लंबा चौड़ा नरक है। इस शरीर में जो मसाला भरा पड़ा है वही वहां नरक में खुला पड़ा था। विष्ठा, मलमूत्र, थूक, लीद, चमड़ा सब तपा हुआ एवं अत्यंत दुर्गंध युक्त था। उसमें प्रवेश करने का द्वार मात्र 9 इंच का ही था। उन्हें भोग शरीर मिलता है। उसे अग्नि में डालो तो जलकर राख नहीं होता, वरन अग्नि के ताप की पीड़ा सहता है। उसे मारो और टुकड़े कर दो तो फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन उन सब की पीड़ा सहते हुए वह ज्यों का त्यों रहता है। वहां उस भोग शरीर में मैंने बहुत दुख भोगे। उसके बाद यमराज ने कहा, तुम काला इल्म करते थे, प्रेतों को सताते थे, प्रेतों को निकालते थे, पर स्त्री गमन करते थे और दूसरे काले कर्म करते थे। इससे तुम्हें लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। बाद में तुम खुदा ताला से प्रार्थना करते करते जिस तांत्रिक से बदला लेने की भावना रखकर मरे थे उसका बदला ले सकोगे। तो तुम्हारा प्रेत योनि का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ? नहीं, अभी पूरा होने वाला है। मैं प्रेत योनि पाकर सहारनपुर जिले के मुगलखेड़ा गांव के कब्रिस्तान में जहां मेरी कब्र बनी थी वहां रहने लगा। वहां मेरे साथ 5 और प्रेत भी रहते थे। एक की उम्र 2,3500 वर्ष की है, दूसरे की 3,000 वर्ष की, तीसरे की 3,500 वर्ष, चौथे की 5,000 वर्ष और 5वें की उम्र 4 युग की है। सुलेमान प्रेत ने आगे कहा, हम कब्र में रहते थे, वहाँ लोग आते थे। हालांकि वहाँ तो हमारा सड़ा हुआ मांस होता है, बदबू आती है, लेकिन कामना और मोह के कारण अंधे लोग वहाँ मत्था टेकते हैं। हम प्रेत तो उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वे हमें नहीं देख पाते। उनमें कोई ऐरा गैरा आए और कब्र के आगे गड़बड़ करे तो हम उसे मार देते हैं। ऐसे कई लोगों को हमने मारा। यह लड़का मनमोहन भी आया था और इसने कब्र पर पेशाब कर दिया था, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं। मैंने गौर से देखा तो इसका सूक्ष्म शरीर, इसकी रूह वही तांत्रिक वाली थी। स्थूल शरीर तो मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हजारों लाखों जन्म लेने के बाद भी नहीं मरता। यही मेरा वह शत्रु है जिसके लिए प्रतिशोध की आग में मैं जल रहा था। अतः इसे मैं जल्दी क्यों न मारता। अब हाथ में आया है तो मैं कैसे छोड़ता। मैं इसके अंदर घुसा। पिछले 7 सालों से मैंने इसे खूब सताया है। अब मेरा बदला पूरा हो गया है और मेरा समय भी पूरा हो गया है, इसलिए आप जैसे संत के द्वार पर पहुंचा हूँ। अब आपकी रहमत से प्रेत योनि से मेरा छुटकारा होगा। संत ने कहा, सुलेमान, तुम मनमोहन के अंतःकरण में आ गए और संत के चरणों तक पहुंच गए।
अब श्रद्धा भक्ति रखकर सत्संग सुनोगे तो मानो तुम्हारा उद्धार हो गया। किंतु सुलेमान, यह तो बताओ कि प्रेत लोग क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। यह तुम बता सकते हो क्योंकि तुम कई वर्षों से इस योनि में हो, अतः अनेक अनुभवों से गुजरे होगे। प्रेत बोला, हाँ, भूख लगती है तब लकड़ी के कोयले चबा लेते हैं, विष्ठा खा लेते हैं, पेशाब पी लेते हैं। हमें केवल गंदी चीजों में जाने की ही अनुमति होती है। अगर हर जगह जाने की, सब कुछ खाने की, कुछ भी करने की अनुमति होती तो मिठाई वाले की मिठाइयाँ दुकान में कैसे रह सकती थीं? प्रेत उठाकर स्वाहा कर लेते। उनके ऊपर प्रकृति का, ईश्वर का प्रतिबंध नहीं होता तो वे सत्संग भी नहीं करने देते। बाबा बोले, अच्छा सुलेमान, तुम मंदिर में कथा कीर्तन में जा सकते हो? सुलेमान ने कहा, नहीं, वहां जाने का हुक्म नहीं है। जहाँ सत्संग या पवित्र कर्म करने वाले आ जाते हैं वहाँ मानो हमारे लिए आग खड़ी हो जाती है। हम बहुत तपते हैं, अतः हम उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है? अथवा अन्य प्रेतों का, एवं प्रेत जो मुगल खेड़ा गांव की कब्र में 4 युगों से पड़ा हुआ है, उसका भला कैसे हो सकता है? अगर हम किसी मनुष्य के शरीर में घुस गए और वह संत की शरण में जाए और संत स्वीकार कर ले कि तुम बैठो, सत्संग सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा, तब उसके शरीर में रहकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। वह जो 4 युगों से पड़ा है, उसका कल्याण कैसे होगा? जैसे मुझे मनमोहन मिल गया, वैसे उसे कोई मनुष्य मिल जाए जिसके द्वारा वह संत के द्वार तक पहुंच जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नहीं तो भगवान अवतार लेने वाले हैं, कल की अवतार, उनकी रहमत से बाकी सब प्रेतों का भला होना निर्धारित है। संत ने पूछा, अच्छा सुलेमान, तुमने यमराज को देखा है? यमराज तुमको कैसे लगे? सुलेमान बोला, श्वेत दुग्ध से भी उज्जवल एवं लंबी दाढ़ी और विशाल काया वाले यमराज का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वे बड़े रौबदार थे, ऊंची समझ के धनी थे और अपना रूप बदलने का सामर्थ्य भी रखते थे। सुलेमान प्रेत से यह भी पूछा गया, कुंभीपाक नरक में और क्या देखा? अपनी पत्नी होते हुए भी जो पर स्त्रीगामी थे, उनको तप्त लोहे की स्त्रियों से बलात् आलिंगन कराया जाता था। जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ रमण करती थीं, ऐसी स्त्रियों को तप्त लोहे के पुरुषों के साथ आलिंगन कराया जाता था। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई इसी जन्म में भोगे, चाहे 100 जन्मों के बाद भोगे या 1000 जन्मों के बाद भी। 1000 वर्षों तक नरकों में पड़े रहने के बजाय 2-5 वर्ष पवित्र जीवन बिताना कितना हितकर है। जप, ध्यान, भजन, संतों का संग आदि करके ब्रह्म का ज्ञान पाकर मुक्त हो जाओ, यह अपने हाथ की बात है। फिर कोई कर्म बंधन आपको बांध नहीं सकेगा। जय श्री राम।